वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे पूरी कहानी को, सेंटेंस को हिंदी करेंगे और आपको अच्छे ढंग से पूरी कहानी को हिंदी करना बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल में आए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो रोज़ रात 9 बजे और सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर आती है। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। एंग्री स्नेक, कहानी का नाम है एंग्री स्नेक, क्रोधित सांप। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित और स्नेक का मतलब होता है सांप। कहानी का नाम है क्रोधित सांप। अ कारपेंटर वेंट होम आफ्टर शटिंग डाउन हिज वर्कशॉप। एक कारपेंटर यानी एक बढ़ई, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, वेंट मतलब चला गया, चला गया, होम मतलब घर के बाद, शटिंग डाउन बंद करके, हिज वर्कशॉप अपना वर्कशॉप अपनी दुकान है ना। एक बढ़ई अपनी वर्कशॉप बंद करके घर चला गया, सिंपल सी बात है। वैन ही वॉज गॉन, जब वह चला गया। वैन का मतलब जब, ही वॉज गॉन जब वह चला गया। अ पॉइजनस स्नेक इंटर्ड हिज वर्कशॉप, तो एक जहरीला सांप, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, एक जहरीला सांप इंटर्ड यानी घुस गया, हिज वर्कशॉप उसकी दुकान में। जब वह घर चला गया, जब वह चला गया तो एक जहरीला सांप उसकी वर्कशॉप में घुस गया। द स्नेक वाज हंग्री, सांप भूखा था, हंग्री का मतलब भूखा। एंड होप्ड टू फाइंड, और उसे आशा थी, इट्स सपर लर्किंग समवेयर विदिन, कि उसका भोजन कहीं भीतर छिपा होगा। सपर का मतलब क्या होता है? भोजन। लर्किंग मतलब छिपा हुआ, उसका भोजन, इस आशा में कि उसका भोजन भीतर कहीं छिपा होगा। समवेयर मतलब कहीं, और विदिन मतलब भीतर के अंदर। इट स्लिदर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक फिसलता रहा। स्लिदर्ड का मतलब होता है फिसला, है ना, फिसला। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। फाइनली इट बम्प्ड इनटू एन एक्स एंड गॉट वेरी स्लाइटली इंजर्ड। फाइनली अंततः, इट बम्प्ड इनटू एन एक्स, वह एक कुल्हाड़ी से टकराया। बम्प्ड का मतलब टकराया, बम्प्ड का मतलब क्या होगा? टकराया। इनटू एन एक्स, एक कुल्हाड़ी से। एंड गॉट वेरी स्लाइटली इंजर्ड, और बहुत मामूली रूप से घायल हो गया। इंजर्ड का मतलब घायल हो गया। स्लाइटली मतलब मामूली रूप से, मामूली रूप से। फाइनली इट बम्प्ड इनटू एन एक्स एंड गॉट वेरी स्लाइटली इंजर्ड, अंततः वह कुल्हाड़ी से टकराया और बहुत मामूली रूप से घायल हो गया। इन एंग्री एंड रिवेंज, गुस्से और बदले की भावना में। एंग्री का मतलब गुस्सा, और रिवेंज का मतलब होता है बदला। गुस्से और बदले की भावना में। द स्नेक बीट द स्नेक विथ फुल फोर्स, स्नेक या एक्स होगा, एक्स। द स्नेक बीट द एक्स विथ फुल फोर्स, गुस्से और बदले की भावना में सांप ने पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी को डस लिया। What could a snake bite to the metallic X? क्या सांप के काटने से धातु की कुल्हाड़ी पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? मेटेलिक का मतलब होता है धातु, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। क्या सांप के काटने से धातु की कुल्हाड़ी को कोई प्रभाव पड़ सकता है?
इंस्टेड द स्नेक्स माउथ स्टार्टेड ब्लीडिंग। इंस्टेड बल्कि द स्नेक माउथ स्टार्टेड ब्लीडिंग, बल्कि सांप के मुंह से खून बहने लगा। ब्लीडिंग का मतलब खून बहना। आउट ऑफ फ्यूरी एंड एरोगेंस, क्रोध और अहंकार के कारण। क्रोध और अहंकार के कारण। फ्यूरी, आउट ऑफ फ्यूरी एंड एरोगेंस, क्रोध और अहंकार के कारण। द स्नेक ट्राइड, सांप ने कोशिश की। इट्स बेस्ट टू स्ट्रेंगल एंड किल द मेटेलिक एक्स। क्रोध और अहंकार के कारण सांप ने उस धातु की लकड़ी को, धातु की कुल्हाड़ी को गला घोटने और मारने की पूरी कोशिश की। द ऑब्जेक्ट दैट वॉज कॉजिंग इट द पेन, उसे दर्द दे रही थी। बाय रैपिंग इटसेल्फ, अपने आप को लपेटने के लिए। अराउंड द एक्स, जो कुल्हाड़ी के चारों ओर थी। मतलब कुल्हाड़ी के चारों लपेटने के कारण उसे काफी दर्द हो रही थी। द नेक्स्ट डे द कारपेंटर ओपन्ड द वर्कशॉप। अगले दिन बढ़ई ने अपनी दुकान खोली। नेक्स्ट डे, अगले दिन। अगले दिन बढ़ई ने अपनी दुकान खोली। ओपन मतलब खोली। ही फाउंड, उसने देखा, उसने पाया। द डेड स्नेक रैप्ड अराउंड द ब्लेड्स ऑफ द एक्स, उसने पाया कि एक मरा हुआ सांप कुल्हाड़ी के ब्लेडों के चारों ओर लिपटा हुआ है। ब्लेड्स, ब्लेड का मतलब ब्लेड होता है। रैप्ड मतलब लिपटा हुआ। अराउंड मतलब चारों ओर। उसने पाया कि एक मरा सांप कुल्हाड़ी के ब्लेडों के चारों ओर लिपटा हुआ है। Here the snake did not die because of someone's fault. यहाँ सांप किसी की गलती से नहीं मरा है। Because of someone fault, सांप किसी की गलती से नहीं मरा है। But लेकिन it faced these consequences merely, लेकिन उसे इन परिणामों का ही सामना करना पड़ा। किसी की गलती से नहीं मरा है, लेकिन उसे इन परिणामों का ही सामना करना पड़ा। बिकॉज ऑफ इट्स ऑन एंगर एंड रेथ, क्योंकि उसे अपने क्रोध और गुस्से का कारण इसका सामना करना पड़ा। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन एंग्री, जब गुस्सा करते हैं, कई बार गुस्से में। Sometimes when angry we try to cause harm to others, कई बार गुस्से में हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंग्री मतलब गुस्से में, ट्राई मतलब कोशिश करते हैं। टू कॉज हार्म टू अदर्स, दूसरे को हानि पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की। हार्म मतलब हानि, नुकसान। बट एज टाइम पास्ड बाय, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वी रियलाइज दैट वी कॉज्ड मोर हार्म टू आवर सेल्फ, तो हमें एहसास होता है कि हमने खुद को अधिक नुकसान पहुंचाया है। आवर सेल्फ मतलब खुद को, रियलाइज मतलब एहसास होता है। वी रियलाइज दैट वी कॉज्ड मोर हार्म टू आवर सेल्व्स, तो हमें एहसास होता है कि हमने खुद को अधिक बार नुकसान पहुंचाया, अधिक नुकसान पहुंचाया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है। दैट कि वी रिएक्ट टू एवरीथिंग, कि हम हर बात पर प्रतिक्रिया दें। रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया, एवरीथिंग मतलब हर बात की। स्टेप बैक एंड आस्क आवर सेल्फ इफ द मैटर इज रियली वर्थ रिस्पॉन्डिंग टू। स्टेप बैक पीछे हटें, एंड आस्क आवर सेल्व्स और खुद से पूछें, इफ़ द मैटर इज रियली वर्थ रिस्पॉन्डिंग इट, कि क्या मामला वास्तव में जवाब देने लायक है। तो यह वीडियो एक तरह से कुछ सीख भी देती है।
तो पसंद आपको आया ही होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 9 बजे सुबह 10 बजे हमारी वीडियो आती है, तो आप रोज़ रात में 9 बजे और सुबह 10 बजे हमारी वीडियो चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।